हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसके डिफरेंट टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। विभिन्न समावयवता। विभिन्न समावयवता क्या होती है? ऐसे यौगिक जो एक दूसरे से सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनके रासायनिक और भौतिक गुण समान हो, लेकिन उनमें अंतर किसका होगा? त्रिविम में उनका जो विन्यास है उसमें अंतर है, तो उनको हम बोलते हैं त्रिविम समावयव। और त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। हमने पहले भी पढ़ा था, कॉन्फिगरेशनल विन्यास वाली, और दूसरी कन्फर्मेशन सरूपण। कन्फर्मेशनल या सरूपण वाला जो समावयवता होती है। और कॉन्फिगरेशन भी फिर दो प्रकार का होता है। इसमें है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल या प्रकाश समावयवता और ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता क्लियर है? तो हमने संरचना वाली समावयवता लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता, जो दो प्रकार की होती है, कॉन्फिगरेशन और कन्फर्मेशन। और उसमें भी कॉन्फिगरेशन वाली दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो हम पहले प्रकाशिक समावयवता पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल या प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? ऐसे समावयव जो एक दूसरे से सभी गुणों में समान हो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सब उनकी समान होती है, खाली डिफरेंस क्या होता है उसमें? उनकी प्रकाशिक गुणों में अंतर होता है। डिफरेंस इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। प्रकाशिक गुण प्रकाशिक गुण होते हैं, उनमें अंतर होता है, उनमें डिफरेंस होता है, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। उनकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी समान होती हैं, खाली अंतर किसमें होता है? उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, प्रकाशिक गुण में। तो वो अंतर कैसे होता है? वो क्या करते हैं, ऐसे यौगिक जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश जो होती है एक तल में होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो एक ही तल में होती है। ठीक है, उसका घूर्णन करते हैं। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कर देते हैं। तो ऐसे आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं या उनका घूर्णन करते हैं। ठीक है, दो तरह से घूर्णन कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में कर सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो होते हैं लीवो रोटेट। इसको हम डी बोलते हैं या प्लस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एल या ब्रैकेट में माइनस से शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसको हम डेस्टो रोटेटरी या डी या प्लस वाला बोलते हैं। और दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समतलीय ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूर्णन करता है, उसको हम लीवो रोटेटरी या एल या माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक समावयव दो प्रकार के होते हैं। तो ऐसे यौगिक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का घूर्णन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रकाशिक समावयव या प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक। ठीक है, ये यौगिक क्या होते हैं, एक दूसरे की ये प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। और ऐसी मिरर इमेज होते हैं जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो आपस में उनमें सारे गुण समान होते हैं, लेकिन वो ऑप्टिकल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन करते हैं या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जो वो एक दूसरे के मिरर प्रतिबिंब होते हैं एक दूसरे के, और वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, यहाँ इनको हम ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब इनके नाम है, डेस्टो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एंटीपोड्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, अब अगर हम डी और एल वाले को, डी आइसोमर को और एल वाले को दोनों को अगर हम मिक्स कर दें बराबर अमाउंट में, बराबर अमाउंट में, बराबर मात्रा में अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, जिसमें डी और एल आइसोमर बराबर मात्रा में हो। तो क्या होगा, ऐसा मिश्रण जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का घूर्णन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरह के आइसोमर उसमें बराबर मात्रा में है। एक उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, तो नेट इफेक्ट उसका 0 हो जाता है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम डी एल या प्लस माइनस वाला बोलते हैं। ठीक है, अब किसी पदार्थ में ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है, प्रकाशिक रूप से वो सक्रिय है या नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं, हमने अभी बोला था कि ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो प्रकाशिक समावयव जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का घूर्णन करते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, नॉर्मल जो हमारी लाइट होती है वो इस तरह से होती है, सभी दिशा में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो सभी डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, जब हम ऐसे प्रकाश को सिंपल लाइट जिसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी दिशाओं में है, सभी तलों में है, इन डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन्स में है। ठीक है, ये जो वेव्स हैं सभी तलों में है, लेकिन जब हम इसको एक प्रिज्म में से पास कर देते हैं, निकोल प्रिज्म, तो क्या होता है, अब हमारे पास जो प्रकाश आता है वो एक ही दिशा में, एक ही तल का आता है। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये जो प्रकाश होता है ये एक ही तल में होता है। तो ऐसे प्रकाश, अब ये इस तरह के प्रकाश को जब हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक में से, प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक में से हम उसको पास करते हैं, तो इसकी जो दिशा होती है उसकी दिशा को ये चेंज कर देता है। ठीक है, कैसे करता है ये हम देखेंगे। इस तरह के जो, इसको हम बोलते हैं पोलराइज। ऐसी जो प्रिज्म होती है निकोल प्रिज्म, जिसमें से लाइट को पास करके हमारे पास एक प्लेन पोलराइज लाइट आ जाती है, उस प्रिज्म को हम बोलते हैं पोलराइजर। अब ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ जो है वो कितना ऑप्टिकल आइसोमर, कितना प्लेन पोलराइज लाइट का घूर्णन कितना करता है, उसको पता करने के लिए हमारे पास एक उपकरण होता है, पोलैरीमीटर। ठीक है, पोलैरीमीटर क्या होता है, प्रकाशिक समावयव जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कितना करते हैं उसको नापने के लिए हम इस उपकरण को काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये लाइट का सोर्स है। ठीक है, यहाँ से आपको लाइट मिलेगी। तो अब ये जो लाइट होगी ये अलग अलग दिशाओं में होगी, अलग अलग प्लेन में होगी। इसको जब हम निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे, ये है निकोल प्रिज्म, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। ये सिंपल लाइट है जो सभी तलों में इसका घूर्णन हो रहा है। ठीक है, पोलराइजर। फिर इसके बाद इस लाइट को हम पास करते हैं एक सैंपल ट्यूब में से। ठीक है, व्यक्तिगत तरीका है जिसमें हम अपना सैंपल, मतलब अपना वो पदार्थ जो ऑप्टिकली एक्टिव है पदार्थ इसमें लेते हैं। अब इसमें से जब लाइट जाती है तो इस निकोल प्रिज्म में से, इस पोलराइजर में से आती लाइट की एक ही दिशा हो गई ये। ठीक है, अब जब ये पदार्थ में से जाएगा तो ये इस लाइट को रोटेट कर देगा, इसका घूर्णन कर देगा। ठीक है, तो घूर्णन किस तरह से होगा, अब लाइट की दिशा ये हो गई, मान लीजिए पहले ये थी, तो घूर्णन कितना हुआ, अल्फा। ठीक है, ये जो एंगुलर रोटेशन का, इसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अब ये दूसरे इसमें से जाएगी दूसरी प्रिज्म, तो अब ये इसकी दिशा ऐसी होगी। ठीक है, पहले ये तो ये अल्फा होगी। ठीक है, अब आपके पास पहले वाली दिशा ये होगी, अब ये हो गई। अब इसको हम यहाँ पे आइस, इसको यहाँ से आंख से हम देखते हैं कि इसमें कितना रोटेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये अल्फा होगा। इस वाली प्रिज्म को हम बोलते हैं एनालाइजर। ठीक है, तो इस तरह का पोलैरीमीटर होता है। इसमें एक लाइट का सोर्स होता है जिससे जो लाइट आएगी वो सभी दिशाओं में आएगी।
रोटेशन नापते हैं, घूर्णन को नापते हैं, वो किसमें नापते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। कितना डिग्री से वो रोटेट हुआ वो हमारे पास आ गया। अब जो हम नापते हैं वो स्पेसिफिक रोटेशन नापते हैं, अल्फा, यहाँ डी होता है, यहाँ लैम्डा होता है। जिस लाइट की आप यूज कर रहे हैं, ये सोडियम की डी लाइन यूज करते हैं आप, इसलिए ये लाइट हो गई डी। तो इसमें यहाँ टेम्परेचर होता है और ये लैम्डा होता है। लैम्डा ज़्यादातर हम डी लाइट सोडियम की यूज करते हैं, उसकी 589 एंगस्ट्रॉम होती है लैम्डा, 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन क्या होता है? ऑब्जर्व्ड रोटेशन, जो अभी हमने पोलैरिमीटर से निकाला, कितने डिग्री रोटेशन हुआ अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। जो आपने ट्यूब में पदार्थ लिया था उसकी लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब किसमें? डेसीमीटर इनटू कंसेंट्रेशन। जो आप पदार्थ लोगे उसका विलयन लोगे तो उसका कंसेंट्रेशन ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml, और ये डेसीमीटर। तो ये होता है विशिष्ट घूर्णन। तो विशिष्ट घूर्णन किस पे निर्भर कर रहा है? ताप पे, वेवलेंथ, जो आप लाइट यूज करते हैं उसकी लैम्डा पे, उसकी वेवलेंथ पे कितना घूर्णन हुआ वो किस पे निर्भर करेगा? ऑब्जर्व रोटेशन में कितने अणु हैं आपके पास। जितने ज़्यादा प्रकाशिक समावयव वाले अणु हैं उतना ज़्यादा घूर्णन होगा। उसके बाद लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब पे भी निर्भर करेगा और कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर ml। इसके अलावा हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? जब आप विलयन बना रहे हो तो कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो और पदार्थ आपका कौन सा है? इन पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो विशिष्ट घूर्णन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं और विशिष्ट घूर्णन निर्भर करता है टी पे, लैम्डा पे, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब पे, सांद्रता पे, विलायक हमने कौन सा लिया है और पदार्थ कौन सा है, क्योंकि पदार्थ जो है वही प्रकाशिक समावयव है तो वही घूर्णन करेगा। तो इस तरह से हम विशिष्ट घूर्णन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि प्रकाशिक समावयव क्या होते हैं? ऐसे समावयव होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन कर देते हैं, या तो क्लॉकवाइज दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, तो उनको हम डी या एल आइसोमर बोलते हैं, या प्लस और माइनस से उसको हम शो करते हैं। और समतली प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वो प्रकाश जो नॉर्मल लाइट आपकी सब तलों में होती है, लेकिन जब हम उसको प्रिज्म में से पास कर देते हैं या पोलराइजर में से पास कर देते हैं तो एक ही तल में हमारे पास प्रकाश आ जाता है। उस तल का घूर्णन होता है। तो उस तल का घूर्णन कितना होता है वो हम पोलैरिमीटर से हम निकाल सकते हैं। पोलैरिमीटर में क्या होता है? एक लाइट का सोर्स होता है, उसमें से सब दिशाओं में लाइट आती है, फिर हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो एक ही दिशा की लाइट आती है, फिर सैंपल में से पास करते हैं, उसका घूर्णन हो जाता है, उसको हम माप लेते हैं। फिर विशिष्ट घूर्णन जो है हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।